हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। या तो आप लोगों ने न्यूज़ सुन ली होगी, नहीं सुनी है तो मैं बता देता हूं। अभी हाल फिलहाल में एनसीईआरटी के द्वारा एक बड़ा स्टेप लिया गया है और एनसीईआरटी के द्वारा ऐसी जो कोशिशें हैं वो पहली बार नहीं करी गई हैं। पहले भी ऐसे प्रयास करे गए थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो दिल्ली सल्तनत और मुगल से रिलेटेड जो चैप्टर्स थे, जो कंटेंट था, उसको एनसीईआरटी से पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। उसकी जगह पर कुछ या फिर कह सकते हैं और जो कुछ अन्य जो नया कंटेंट है उसको ऐड करा गया है। यानी कि जो भारत के लोकाचार को, साथ ही साथ इंडिया की जो पूरी ट्रेडिशंस हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, उनको दिखाने वाले जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को इंक्लूड करा गया है एनसीईआरटी के अंदर। मैं तो इस बारे में पूरा एनालिसिस करूंगा ही, साथ ही में आप लोगों का जो ओपिनियन है वो भी कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा कि जो एनसीईआरटी के द्वारा, सरकार के द्वारा ये जो डिसीजन लिया गया है, ये किस हद तक सही है। इस वीडियो में हम इसका पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जिन चैप्टर्स को हटाया गया है, जिस कंटेंट को हटाया गया है, उस पर स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ जिन चीज़ों को एड ऑन कराया गया है उससे क्या फायदे, क्या नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि दरअसल जब बात पढ़ने की आती है तो एक पक्ष को दिखाना, दूसरे पक्ष को हटा देना, इस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो उन सब चीज़ों को हम समझने की, उनको जानने की हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो के अंतर्गत। तो देख सकते हैं मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी जो हिस्से हैं उनको हटा दिया गया है, महाकुंभ को जोड़ा गया है। हालांकि महाकुंभ के अलावा अन्य जो चीजें हैं, उन अन्य चीजों को भी यहां पर ऐड ऑन करा गया है। यहां पर पूरे एनसीईआरटी वाला जो सेगमेंट है, इनके अंदर देख सकते हैं। न्यूज में इसलिए है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 7 की किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी जो हिस्से हैं उनको हटा दिया गया है और महाकुंभ को जोड़ा गया है। बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं, अनअकैडमी के द्वारा अभी हाल में आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट आया है, उसको देखते हुए हमारे जो सभी सेलिब्रेशन है, हमने सभी टॉपर्स को सेलिब्रेट किया। हमारा मंजिल जो इवेंट हुआ है उसमें, और उसी मौके पर अनअकैडमी के द्वारा अब तक के सबसे लोएस्ट प्राइस में 17,999 केवल आप यूपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो पा सकते हैं। साथ ही 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। अब तक का लोएस्ट जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिए, केवल 72 घंटे तक, ये सारे जो 30 अप्रैल आखिरी तारीख है, ध्यान रखिएगा, तब तक ये जो कोर्सेज हैं आप अवेल कर सकते हैं। इसमें 80 प्लस सीएसई 2024 के सिलेक्शंस देखने को मिलेंगे, जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सभी बैचेस का एक्सेस मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें। डिटेल में अगर आपको और ज्यादा चीजें जाननी है तो ये दिया गया नंबर है हमारा 8585 जो नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जो सारी लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। अब आइए बैचेस के बारे में बात करते हैं। तो आप देखेंगे बायलिंगुअल का जो बैच है, मंजिल बैच है, ये 2026 के लिए 6 मई को ये स्टार्ट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो एक आगाज बैच है फाउंडेशन 2027 के लिए, ये जो हमारा 7 मई को स्टार्ट हो रहा है, और नीव बैच 2028 के लिए ये भी 7 मई को स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के बैचेस आप देखें तो प्रारंभ बैच है जो कि जीएस 2026 के लिए बैच है, ये 6 मई से ये स्टार्ट हो रहा है, और जो संभव बैच है ये आपका 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरह से जो हमारे इंग्लिश के बैचेस हैं, इग्नाइट हमारा बैच है 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी बैच में एनरोलमेंट कराना है और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको चाहिए तो आपको SHUBH शुभ 50, दिस इज माई कोड, ये कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपने पूरे टॉपिक के बारे में, क्या है पूरा मामला, किन चीजों को ऐड करा गया है और क्या इसका पूरा जो एनालिसिस है, उस एनालिसिस की हम शुरुआत करते हैं। तो अभी जो क्लास 7 का जो पूरा सेगमेंट था, क्लास 7 की जो एनसीईआरटी थी, वहां पर मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के जो सभी संदर्भ थे उन सबको पहली बार पूरी तरह से जो रिमूव है, पूरी तरह से रिमूव करा गया। अब ऐसा पहली बार नहीं है, कोविड के दौरान भी ऐसी जो कोशिशें थी, यानी कि कुछ जो पार्शियल रूप से चीज़ों को हटाने की, कुछ ऐसा करने की जो कोशिशें हैं वो पहली बार करी गई थी, लेकिन पूरी तरह से ऐसे सेगमेंट को हटाना ये पहली बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब दरअसल भारतीय लोकाचार है, इसको रिफ्लेक्ट करने वाले जो कुछ राजवंश हैं हमारे, महाकुंभ रहा हमारा, और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स को ऐड करा गया है यहाँ पर, इन सारे जो चैप्टर्स हैं इनके अंतर्गत। अब सरकार के द्वारा यहां पर यह तर्क दिया जा रहा है कि ये जो सारे चेंजेस करे गए हैं ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंतर्गत, और साथ ही साथ हम देखेंगे 2023 के हमारे जो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो रूपरेखा है इसके अनुरूप हमें देखने को मिलेंगे। ये दरअसल जो स्कूली शिक्षा है उसमें भारत के ट्रेडिशंस रहे, हमारा जो दर्शन रहा, हमारी ज्ञान प्रणालियां रही, और साथ ही साथ स्थानीय संदर्भों को शामिल करने पर जोर देती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोविड-19 के दौरान भी ऐसा जो कोशिशें हैं वो प्रक्रिया यहां पर करी गई थी, जैसे तुगलक रहा, खिलजी रहा, ममलूक वंश रहा, लोधी वंश रहा, इनका जो बहुत डिटेल्ड विवरण था और मुगल सम्राटों की जो उपलब्धियां थी उन पर 2 प्रश्नों की जो तालिका थी उसकी जो छटनी है वो छटनी यहां पर कर दी गई थी। कुछ ऐसे जो बदलाव हैं, ऐसे बदलाव हमें पहले भी देखने को मिले थे।
अब सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है समाज की खोज भारत और उससे परे, इसमें प्राचीन भारतीय राजवंशों जैसे मगध एम्पायर के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में काफी सुना होगा, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, इन पर नए चैप्टर ऐड करे गए हैं जो कि भारत की परंपराओं को, भारत के लोकाचार को, भारतीय जो राजवंश थे उनकी जो उपलब्धियों को, उनको जो यहाँ पर ये दर्शाते हैं। इनका ध्यान भारतीय लोकाचार पर केंद्रित है जैसा मैंने आपको बताया। और इतना ही नहीं, इस्लाम, ईसाई, यहूदी, पारसी, हिंदू, बौद्ध, सिख, इन सभी धर्मों के लिए भारत और विदेशों में पवित्र और जो तीर्थ स्थल हैं उन पर एक और नया अध्याय जोड़ा गया है जिसे बोला गया है भूमि कैसे पवित्र बनती है, ये नाम इसको यहाँ पर दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ रिलीजियस चीजें जैसे जिनमें हम बात करेंगे, ये जो इस अध्याय में 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनमें इनको ऐड करा गया है। 4 धाम यात्रा का जो वर्णन है वो देखने को मिलेगा। पूजनीय नदियों के जो संगम है वो पहाड़ रहे, जंगल वाले जो शक्तिपीठ रहे, इनको पवित्र भूगोल के रूप में इनको जो है ऐड करा गया है नई एनसीईआरटीज के अंतर्गत। भारत के प्रथम हमारे पीएम साहब थे नेहरू जी, उनके द्वारा भी इसी चीज को बोला गया था कि उनका एक स्टेटमेंट है, इसका ये उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने देश को तीर्थ है हमारे तीर्थों की भूमि के बारे में उनको बताया गया था। इस स्टेटमेंट का उल्लेख भी इस एनसीईआरटी के अंतर्गत करा गया है। अब ये डिबेट छिड़ गई है इन सारी चीजों पर। इंफॉर्मेशन तो हमने बहुत कम रखी है इसमें, लेकिन हाँ, ये जो थोड़ा सा एनालिसिस वाला जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब जैसे परिवर्तन हुए तो विपक्ष के द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए कि भाई भगवाकरण करने की कोशिश करी जा रही है, आप तो एक जो धर्म है उसको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव हम दोनों चीजों की ओर एक जो एनालिसिस है वो देखने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय लोकाचार पर बल दिया जा रहा है। भारत के बच्चे डेफिनेटली भारत की उपलब्धियों को पढ़ें तो ज्यादा बेहतर चीज है। नई किताबें भारत के प्राचीन इतिहास, स्थानीय परंपरा, धर्म और भारतीय तीर्थ स्थलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है, जैसा मैंने बताया भी, एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए। इससे छात्रों में भारतीय संस्कृति यानी कि इंडिया का कल्चर, वहां के ट्रेडिशंस, इनके प्रति समझ और सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा। हम अपने पुराने राजवंशों के बारे में बताएंगे, अपने तीर्थ स्थलों के बारे में उनको बताएंगे, तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका एक जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि यहाँ पर कुछ विपक्षी जो या फिर जो आलोचक हैं उनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि अगर कुछ पार्ट को हमने हटा दिया तो फिर हमारे छात्रों को एक अधूरी जानकारी मिलेगी, उनको सिर्फ एक पक्ष के बारे में जानकारी मिलेगी, उनको जो अलग जो पक्ष हटा दिए गए हैं, मुगल सम्राट रहे या फिर मुगल साम्राज्य रहा, दिल्ली सल्तनत रहा, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं मिलेगी। तो ये जो छात्रों की जो क्रिटिसिज्म की सोच है यानी कि आलोचनात्मक सोच है, उस क्रिटिसिज्म की जो पावर है उसको कम कर सकता है, तो ये एक उनको नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, बात जब विपक्ष की आई तो विपक्ष ने ऐसा आरोप लगाया कि भाई आप जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ करके उसका आप भगवाकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप यहां पर लगाया। राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप उनको द्वारा बताया गया, यानी कि जो विपक्ष था उसने ऐसा आरोप लगाया, यानी इतिहास के रीराइटिंग, इतिहास को दोबारा लिखने के जो आरोप हैं ऐसे विपक्ष के द्वारा यहां पर लगाए गए हैं। एक मुद्दा उठता है यहां पर राष्ट्रीय एकता बनाम ध्रुवीकरण। तो कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि एक रंगी इतिहास से छात्रों के भीतर एक रूपता का भाव आ सकता है, लेकिन इससे सामाजिक विविधता और बहुलवाद का जो सम्मान है वो सम्मान घटता है। यानी कि अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग जो हिस्ट्री से हम उनको पढ़ते थे, लेकिन अब एक रूपता तो आ सकती है, राष्ट्रीयता बढ़ सकती है उन चीज़ों से, लेकिन जो अलग अलग डाइवर्सिटी वाली चीज़ें यानी कि जो पुरानी चीज़ें भी पढ़ रहे थे उनसे चीज़ें कंप्रोमाइज़ यहाँ पर हो सकती हैं। धार्मिक स्थलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये भी ठीक बात है, अच्छी बात है। भारत के अलग अलग धर्म हैं, हमारे अलग अलग जो पवित्र स्थल हैं उनको उजागर करना, ये हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारी कल्चरल लेगेसी रही है, उससे हमारे सभी छात्रों को जानने को मिलेगा। जो सभी शक्तिपीठों के बारे में बात रही, ज्योतिर्लिंगों के बारे में बात रही, गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में बात रही, महाकुंभ के बारे में बात रही, तो सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानने के जो है मौका मिलेंगे। इन पर फोकस करा गया है। महाकुंभ और शक्तिपीठों पर तो सीधी सी बात है, हमारा जो कल्चरल या फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, स्पिरिचुअलिज्म है यानी कि आध्यात्मिकता है, इनकी व्यापकता को बच्चों के, स्टूडेंट्स के सामने लेके आया जाएगा। और लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल उठाता है कि क्या अन्य कालखंडों और संस्कृतियों का भी समान प्रतिनिधित्व हो रहा है, अन्य कल्चर्स को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। तो विपक्ष की या फिर जो आलोचक लोग हैं उनके द्वारा कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर नकारात्मक नागरिकता से बचाव, ऐसी चीज यानी कि कुछ जो ऐसे इतिहास थे, दंगे जैसी चीजें थी, हिंसा जैसी चीजें थी, अगर उनको हटाया जा रहा है तो जो पॉजिटिव यानी कि पक्ष वाले लोग वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई जो हमारे छात्र हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव साइड हम दिखाएंगे, तो सीधी सी बात है उनके अंदर भी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका संचार होगा। लेकिन दूसरी तरफ के लोगों का ये कहना है कि जो नकारात्मकता ना आए, ठीक है आपकी ये कोशिश है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि ये नागरिक जागरूकता को कम कर सकता है अगर आप उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, दोनों पक्षों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उन लोगों को प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, हर लेवल पर इसकी जो एक जो डिबेट है वो डिबेट इस पूरे मामले में छिड़ी हुई है।
आप अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। क्वेश्चन है, इसका एक आंसर आप मुझे देंगे। मुगल्स की बात हो रही है तो अकबर के द्वारा एक दीन ए इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार करना, हिंदू धर्म को बढ़ावा देना, अलग धर्मों के मूल तत्वों का समन्वय करना, और डी ऑप्शन केवल राजनीतिक एकता बनाए रखना। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।